आज का टॉपिक जेस्टेशनल डायबिटीज़ के ऊपर मैं फोकस करूंगा आपकी अटेंशन, ताकि जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ है यानी कि प्रेगनेंसी में जब डायबिटीज़ हो जाती है तो उसका इम्पैक्ट बच्चे पे क्या पड़ता है, जिसको हम न्यूनेट बोलते हैं, और माँ पे क्या पड़ता है। तो चूँकि ये आज रोल है पेशेंट का भी, अटेंडेंट्स का भी, पूरी फैमिली का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, ताकि ये जो एक डायबिटीज़ जो है कभी फैमिलियल तरीके से भी इसको ट्रीट करना चाहिए। क्योंकि अगर एक फैमिली के मेंबर को अगर डायबिटीज़ है तो होल फैमिली में डायबिटीज़ हो सकती है, और सबका लाइफस्टाइल जो है उसको उस ढाल में उस तरीके से चलने की ज़रूरत है ताकि डायबिटीज़ या तो कंट्रोल हो, वरना इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं जैसे रेटिनोपैथी है, नेफ्रोपैथी है यानी किडनी फेलियर हो जाते हैं, और हाँ कार्डियक डिजीज़ वगैरह जो है कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं। सो मेरा आज का जो फोकस है जेस्टेशनल डायबिटीज़ के ऊपर है, यानी प्रेगनेंसी में अगर जब डायबिटीज़ हो जाती है। ऐसा है कि प्रेगनेंसी में जब डायबिटीज़ होती है तो माँ के ऊपर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, क्या उनको जैसे प्री एक्लम्सिया बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं, और चूँकि इनके उर्दू में कुछ टर्मिनोलॉजी है नहीं, हम ब्लड प्रेशर ही बताते हैं हाइपरटेंशन को। अर्ली या प्री टर्म लेबर उनको स्टार्ट हो सकता है, इंडक्शन ऑफ लेबर हो जाते हैं, और सिजेरियन सेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। कोशिश ये होनी चाहिए कि नॉर्मल डिलीवरीज प्रेगनेंसी में आउटकम जो होगा नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए। सिजेरियन सेक्शन पे कभी खुशी नहीं होनी चाहिए, अनलेस जब पर्टिकुलर इंडिकेशन होंगे सिजेरियन सेक्शन के तभी सिजेरियन होना चाहिए। वरना बहुत सारी फीमेल्स बोलती हैं नहीं मुझे सिजेरियन होना चाहिए, वो मेंटली पे अपने आप को प्रिपेयर नहीं करती हैं। सो इम्पॉर्टेंट है, सिजेरियन सेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर जेस्टेशनल डायबिटीज़ होगी। इस तरीके से जो पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट जो न्यूनेट पे होते हैं उनमें क्या है, बच्चे का जो साइज़ होता है बहुत बड़ा हो सकता है, 4 किलो से ज़्यादा, मैक्रोसोमिया उसको बोलते हैं। मैं पहले बता दिया कि उर्दू में कुछ ख़ास टर्मिनोलॉजीज हमारे पास नहीं है। बड़ा साइज़ का बेबी होगा, मैक्रोसोमिया बोलते हैं। आईयूडी पेट में बच्चे की डेथ हो सकती है, या फीटल डेथ जिसको हम बोलते हैं। शोल्डर डिस्टोशिया यानी कि जो बच्चा डिलीवरी के टाइम पे उसका जो शोल्डर है वो आउट होता है, या ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरीज वगैरह होती है, नर्वोपैलिसिस होती हैं, और बच्चे में हाइपोग्लाइसीमिया होता है, उसमें ख़तरा होता है हाइपोग्लाइसीमिया इज ए किलर। इस तरीके से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वगैरह होती है। जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ पुट्स द मदर एंड द बेबी एट रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन, जो मैंने अभी आपको बता दिया। लेबॉर्ट्री मेडिसिन में क्या है कि जो टेक्निकल स्टाफ्स होते हैं, जो टेक्नोक्रेट्स लेबॉर्ट्रीज में होते हैं, वो उनको इस चीज़ का मालूम होता है कि ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट कैसे करना है। ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट में 50 ग्राम ग्लूकोज दिया जाता है, वो पानी में मिला के 200 से 250 ml पानी में मिला के दिया जाता है, और उसके बाद 1 घंटे के बाद शुगर का टेस्ट किया जाता है। अगर शुगर का रिपोर्ट 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होगा, या 2 घंटे के बाद 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होगा, तो रूल आउट करता है कि यानी कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ नहीं है, प्रेगनेंसी में शुगर का नहीं है। लेकिन अगर ये इनमें से कोई भी टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो पेशेंट को, जेस्टेशनल डायबिटीज़ वाले पेशेंट को यानी कि लेबल लग जाएगा कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, तो उस पेशेंट को क्या जीटीटी करना पड़ जाता है। तो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट उसके बाद किया जाता है। डायबिटीज़ कैन बी डिटेक्टेड इन प्रेगनेंसी बाय 2-स्टेप अप्रोच एज एडवोकेटेड बाई अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनोकोलॉजी। वो रिकमेंड करते हैं कि 75 ग्राम ग्लूकोज का लेना है ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट के लिए, और इट शुड बी फॉलोड 100 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज फॉर ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। लेकिन डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी स्टडी ग्रुप इंडिया, डिप्सी जिसको बोलते हैं, जो ज़्यादा पॉपुलर है, हैज़ रिकमेंडेड, इन्होंने मॉडिफाइड 75 ग्राम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के लिए रखा हुआ है, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट टू डायग्नोज जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइट्स। अब 75 ग्राम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो है वो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ द डायबिटीज़ एंड प्रेगनेंसी स्टडी ग्रुप, उसमें IADPSG क्राइटेरिया, ये इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ द डायबिटीज़ एंड प्रेगनेंसी स्टडी ग्रुप क्राइटेरिया। तो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो परफॉर्म किया जाता है, इसको हम मेजर करते हैं। इसमें एक खसूसियत यह है कि पेशेंट को फास्टिंग आना होता है, 8 घंटे पहले वो फास्ट आएगा, और ओवरनाइट तकरीबन हैवी ग्लूकोज वाली चीज़ें नहीं लेगा। इस टेस्ट में
ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो है ये परफॉर्म करते हैं। इससे मेजर ये करना है कि रिस्पांस टू ग्लूकोज क्या है। तो 8 घंटे पहले फास्टिंग होना चाहिए, अर्ली मॉर्निंग फास्टिंग जब शुगर किया जाना चाहिए। तो अगर बराबर 92 और इससे कम होना चाहिए, अगर इससे ज़्यादा है तो समझ लो जेस्टेशनल डायबिटीज़ है। और इसमें 75 ग्राम ग्लूकोज जो है 200 ml में पानी में देना होता है। और पहले घंटे के बाद जब शुगर का टेस्ट किया जाता है तो 180 के बराबर या इससे कम होना चाहिए, लेकिन 2 घंटे के बाद 153 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। तो अगर इससे कम है तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ रूल आउट हो जाती है। आप ये चार्ट देखेंगे तो इसमें पूरी तरीके से आपको ये एक्सप्लेन किया गया है रेडीली रेफरेंसेस। कभी भी आपको अगर कुछ डाउट हो जाता है तो इस चार्ट को आप कंसिडर करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट और ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट फॉलो करना। 3 घंटे के बाद जो ग्लूकोज सॉल्यूशन वगैरह जो दिया जाता है, अगर उसके बाद देखा जाए अगर 140 से कम होगा तो उसका मतलब वो डायबिटीज़ रूल आउट हो जाती है। मगर एक चीज़ है, ये जितने भी टेस्ट हैं अगर एक सिंगल टेस्ट से आप डायग्नोसिस कंफर्म नहीं कर सकते। ADA अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन है और IADPSG है या इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ द डायबिटीज़ एंड प्रेगनेंसी स्टडी ग्रुप। आई एम श्योर ये ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट और ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट आपने अंडरस्टैंड किया होगा। हाँ, प्रेगनेंसी में फास्टिंग ब्लड शुगर जो है तकरीबन 92 से डाउन होना चाहिए। अदरवाइज़ जो रूटीन आम लोगों में जब ब्लड शुगर का टारगेट जो रखा हुआ है वो 100 से नीचे होना चाहिए, यानी 70 to 100 होना चाहिए। तो प्रेगनेंसी में क्या है कि जो फीटस है वो ज़्यादा सर्वाइव करता है, थ्राइव करता है सिर्फ मदर्स के ग्लूकोज पर। इसीलिए प्रेगनेंसी में जो शुगर लेवल्स हैं वो कम रखी गई, 92 रखी गई हैं, 92 मिलीग्राम पर डेसीलीटर रखी गई हैं। आई एम श्योर ये ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट एंड ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा और अपनी लेबॉर्ट्री में अपने टेक्निकल स्टाफ से जो टेक्नोक्रेट्स बोलता हूँ मैं उनसे आप कोऑपरेट करेंगे, और ताकि आपका ये जब भी टेस्टिंग वगैरह लेबॉर्ट्री मेडिसिन में जाना पड़ता हो तो ये आपके लिए इजी हो जाए। कहते हैं लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करो, इसीलिए मैं ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपका इजी प्रेगनेंसी आउटकम अच्छा रहे। और जब जेस्टेशनल डायबिटीज़ डायग्नोस हो जाए तो अर्ली इंटरवेंशन जब हो जाएगा तो कॉम्प्लिकेशन जो बेबी पे जो कॉम्प्लिकेशन है और माँ पे जो कॉम्प्लिकेशन है वो कम होंगी। इसीलिए मैं फोकस करना चाहता हूँ ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट और ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट। चैलेंज में कम ग्लूकोज देना पड़ता है 50 ग्राम्स और ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में ऑलमोस्ट 75 ग्राम्स देना पड़ता है। और रिज़ल्ट्स जो है मैंने अपने ये चार्ट में डिस्प्ले किए हुए हैं, तो आप इनको गौर से देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि मैंने ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट और ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट आपके साथ जो शेयर किया आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। और अपने प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप टेक्निकल पर्सनस हो, लेबॉर्ट्री मेडिसिन के साथ डील कर रहे हो या DMLT स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बहुत इजी और मीनिंगफुल ये टॉपिक साबित होगा। ऑल द बेस्ट टिल नेक्स्ट। खुदा हाफिज़।